नया साल हमें नहीं थकाता, बल्कि हमारी पुरानी सोच थका देती है। हम 2026 में 2016 की उम्मीदें, 2020 का दबाव और 2025 की थकान लेकर कदम रखते हैं। साल बदल जाता है और हम वही पुरानी सोच लेकर नए साल में कदम रखते हैं। और इसीलिए फरवरी शुरू होने से पहले ही हम थक जाते हैं। हर साल कुछ और ज़्यादा करने की डिमांड होती है, जैसे थोड़ा और ज़्यादा स्पीड, थोड़ा और ज़्यादा प्रोडक्शन और थोड़ा और ज़्यादा कंपैरिजन। लेकिन हम अपने सोच को, थिंकिंग को अपडेट नहीं करना चाहते, सोच को बदलना नहीं चाहते। हम ये तो मानते हैं ग्रोथ तेजी से होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, स्टेबिलिटी परमानेंट होनी चाहिए, और जो रेस्ट है, आराम है, उसे कमाया जाना चाहिए, अर्न किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या निकल करके आता है? इसका मतलब ये निकल करके आता है कि रूल्स तो पुराने हैं, पुराने रूल्स में और इस नई दुनिया में एक मिसमैच शुरू हो जाता है। 3 पुरानी सोच जो आपको एग्जॉस्ट कर देती है, थका देती है। पहली पहली सोच, मुझे आगे बढ़ते रहना है। लेकिन जरा ठहरिए, किसके साथ आगे बढ़ते रहना है? सोशल मीडिया की जो टाइमलाइन है, वो लाइफ की टाइमलाइन नहीं है। होता क्या है, हम ये देखते हैं कि सब आगे बढ़ रहे हैं, सारे लोग दिख रहे हैं, लेकिन ये उतना सच नहीं है जितना सच हम इसे मानते हैं। दूसरी सोच, अगर मैं रुक गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि आप आराम नहीं करना चाहते, और जब आप आराम नहीं करेंगे, एक रीजनेबल, एक लॉजिकल वे में रेस्ट नहीं देंगे, तो फिर आपको बर्नआउट होगा, आपको थकान होगा। और तीसरी सोच, तीसरी थिंकिंग जो आम बोलचाल में, हमारे समाज में बहुत ही प्रिविलेंट है, लाइफ तो बस ऐसे ही है। इसका इसका असर समझते हैं? जब आप कहते हैं कि लाइफ ऐसे ही है, तो आप उन उम्मीदों को मार देते हैं, उनको किल कर देते हैं। जैसे हम अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा कुछ सालों में अपडेट करते रहते हैं, ठीक वैसे ही हमारा जो इनर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि दुनिया बदल गई है। कैसे? करियर अनस्टेबल हो गया है। आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या आप सरकारी दफ्तर में काम करते हो, परमानेंट जैसी चीज़ कुछ रह नहीं गई है। करियर अनस्टेबल हो गया है। दूसरा, सक्सेस अनप्रेडिक्टेबल है। आप नहीं जानते कि आप सक्सेसफुल कब होंगे। किसी छोटे काम को करके भी, एक बार काम करके भी आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, और कुछ
महीनों वर्षों के बाद भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये हमें सिखाता है, ये हमें बताता है कि करियर और सक्सेस दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सेटल्ड ना होने की वजह खुद को पनिश करना शुरू कर देते हैं। अब आप खुद बताइए, क्या हम सही करते हैं? पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से खुद को मेजर करना बंद कीजिए। ये जो मूल्यांकन करते हैं ना, पुराने डेफिनेशन के हिसाब से मत कीजिए, क्योंकि चीजें, वातावरण, दुनिया बहुत कुछ बदल गई है। तो हमें भी, आपको भी उसके हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ये जो जागरूकता है ना, अवेयरनेस, ये मोटिवेशन नहीं है। मैं आपको यहाँ इंस्पायर करने के लिए नहीं आया हूँ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इंस्पिरेशन कुछ दिनों बाद फेड कर जाता है, लेकिन अवेयरनेस, जागरूकता आपके साथ हमेशा हमेशा होती है। तो इसके लिए आप जो सवाल पूछें, जो क्वेश्चंस पूछें, जो प्रश्न पूछें, वो बहुत सटीकता से होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं अननेसेसरी कौन सा बर्डन कैरी कर रहा हूँ? ऐसा कौन सा बोझ है जो अनावश्यक रूप से मैं उसे ढो रहा हूँ? कौन सी उम्मीदें, कौन सी अपेक्षाएं, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब पुरानी हो चुकी हैं, आउटडेटेड हो चुकी हैं। और तीसरी चीज, मैं अगर थका हुआ हूं तो कहाँ, ये मेरी थकान कहाँ है? ये फिजिकल है, शारीरिक है, या मानसिक है, मेंटल है? इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। लेकिन अक्सर जो मेरा अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अक्सर होता क्या है, थकान जो हमारी होती है वो शारीरिक कम, मानसिक ज्यादा होती है। ये मेरा अनुभव है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। 2026 में इंटर कीजिए हल्केपन के साथ। मतलब कहने का मीनिंग ये है, बहुत ज्यादा काम ना करके, बल्कि कम बोझ लेकर के आप 2026 में इंटर कीजिए। ये मेरा हल्केपन के साथ इंटर करने का मतलब है। जब मैं कहता हूं कि 2026 में जब आप इंटर करें तो हल्केपन के साथ करें। अगर ये बातचीत आपको स्लो होने में हेल्प की हो, या आपके सोच को एक नया डायमेंशन दिया हो, किसी भी तरह से अगर आपको इस बातचीत से, जानकारी से मदद मिली हो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दूसरों के साथ इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, पूरी शांति के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। मिलता हूँ फिर किसी अगले टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। आज शूट कर रहा हूँ, ये आज का दिन 1 जनवरी 2026 है। तो आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर तरह से आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। नमस्कार।